हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको पता ही है कि मैं आपको सीएमसी की क्लासेस करवा रही हूँ। सीएमसी एग्ज़ाम में जो आने वाला है उसके बेस पे आपको कुछ चीज़ें करवा रही हूँ। तो इसमें हमने इंग्लिश का एक टॉपिक किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने नाउन किया था। तो उसी का सेकेंड पार्ट आज हम करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको प्रोनाउन करवाऊँगी, प्रोनाउन के बारे में समझाऊँगी। ओके, तो प्रोनाउन करते हैं हम। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं हम सर्वनाम। ओके, इंग्लिश में करेंगे, आपको चीज़ें हिंदी में भी क्लियर हो जाएंगी साथ साथ, और हिंदी में मेरे साथ ज़्यादा अच्छे से बच्चों को आती ही होंगी। प्रोनाउन की डेफिनेशन पहले करते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। बार बार कोई भी नाउन रिपीट ना हो, इसकी वजह से हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। उस जगह हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जिससे कि रिपीटिशन बंद हो जाता है, एक ही वर्ड बार बार रिपीट नहीं होता है। ओके, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, रवि इज़ अ बॉय, रवि एक बॉय है। रवि लाइक्स क्रिकेट, रवि इज़ अ बॉय, रवि लाइक्स क्रिकेट। रवि के बारे में कोई बात करे जा रहे हैं, बार बार रवि 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 ऐड किए जा रहे हैं। इसकी जगह हम क्या यूज़ कर लें? रवि इज़ अ बॉय, ही लाइक्स क्रिकेट। तो रवि के साथ, रवि के लिए हमने क्या यूज़ किया? ही का यूज़ किया। रवि के लिए हमने क्या यूज़ किया? ही। ओके, टाइप्स क्या होते हैं प्रोनाउन के? प्रोनाउन के 6 टाइप्स हैं। यहाँ पे 6 और 7 टाइप्स पढ़ेंगे प्रोनाउन के, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? यूज्ड फॉर पीपल और थिंग। पीपल के लिए, लोगों के लिए और चीज़ों के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। लाइक आई, मैं, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउंस हैं। सेंटेंस क्या बनेगा? शी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड है। तो हमने बार बार सेम वर्ड को प्रोनाउंस ना करना पड़े, सेम वर्ड ना यूज़ करना पड़े, रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हमने उसकी जगह शी यूज़ किया है। शी इज़ माई फ्रेंड, शी का यूज़ करना हो गया हमारा क्या? पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन पे। पजेसिव प्रोनाउन शो ओनरशिप। पजेसिव, पजेशन शो करता है, ओनरशिप शो करता है कि वो चीज़ मेरी है, वो चीज़ किसी और की है। किसी की पर्सनल शो करने के लिए, ओनरशिप शो करने के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? माइन, योर्स, मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, हमारा है। ऐसी बात जब हम यूज़ करते हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, ये सारे वर्ड क्या आपके पॉजेसिव प्रोनाउन को शो करते हैं। ओके, ये सारे क्या हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन्स हैं। सेंटेंस क्या बनेगा इससे? दिस बुक इज़ माइन, ये बुक जो है मेरी है, माइन। ओके, माइन वर्ड का हमने यहाँ पे यूज़ किया, हमारा क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन शो कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम हो, तो उसके लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ऐसे वर्ड्स का हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई डिड इट माई सेल्फ, मैं खुद से कर सकती हूँ। जैसे हम अपन कोई भी चीज़ को कह रहे हैं कि हम ये खुद से ही कर लेंगे, मैं अपनी बात, मैं ही सब्जेक्ट हूँ और ऑब्जेक्ट भी मैं ही खुद को कह रही हूँ, तो ऐसी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। देखो, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव थोड़ा थोड़ा सेम सा रहेगा, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं लेना। क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है यहाँ पर, इसलिए हम लोग रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट थिंग्स। किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट लगा रहे हैं हम, दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ वॉट, ऐसे करके हम चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो क्या है हमारा? ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके सेंटेंस क्या बनेंगे? दीज आर माई शूज़, ये मेरे शूज़ हैं। हमने किस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि ये मेरे शूज़ के बारे में बात कर रही हूँ मैं। वो लड़का है, वो लड़की है, मैंने चीज़ों को पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हमने 4 पढ़ ली है, 5th है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव यूज टू आस्क क्वेश्चन, जिसको हम क्वेश्चंस के लिए यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? जैसे हु, होम, हुज, विच, वॉट, ऐसे टाइप के वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं WH फैमिली वाले, वो सभी क्या है हमारे? जहाँ पे हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, वो हम कहलाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या दी? सेंटेंस के लिए हमने इसका एक, हु इज़ योर टीचर, आपकी टीचर कौन है, तो हमने हु वर्ड का यूज़ किया, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? इंडेफिनिट, रेफर टू पीपल और थिंग इन जनरल। किसी हम लोग को बोल रहे हैं, थिंग्स को बोल रहे हैं जनरली में, मतलब किसी एक पर्टिकुलर को लेके नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एनी वन, एवरी वन, नो बडी, नथिंग, ठीक है, कोई भी,
सबके सब, जैसे हम एवरीवन करके हम सबको बुला के बात करें, नोबडी, नथिंग, तो इस टाइप के वर्ड्स का यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे समवन नॉक्ड ऑन द डोर, समवन क्या है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन हमारे गेट मतलब गेट पर, डोर पर कोई नॉक कर रहा है ना, कौन है, हमने किसी पर्टिकुलर को नहीं बोला, कोई होगा, कोई हो सकता है, तो हमने इंडेफिनिट वर्ड का यूज़, इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो हमारा। नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कनेक्ट क्लॉजेस टू नाउन, जो कि क्लॉज को नाउन से कनेक्ट करता है। क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। कोई ऐसा वर्ड जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, इसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं क्लॉज, ठीक है। और क्लॉज को नाउन से जो कनेक्ट करता है उसी को हम बोलते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। एग्जाम्पल हु, होम, हुज, विच, दैट, जहाँ पे हम एक बात कह रहे हैं और दूसरी बात को उससे कनेक्ट किया जा रहा है, तो वो क्या है आपका? वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन का रिलेट कर रहा है दो बातों को एक साथ। जैसे द बॉय हु इज़ रनिंग, जो लड़का जो वहाँ भाग रहा है, इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो हमने क्या किया? दो बातों को एक साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। हमने दो बातों को हु से क्या किया? दोनों दो बातों को कनेक्ट किया। जो लड़का वहाँ भाग रहा है वो मेरा भाई है, तो यहाँ पे क्या हो गया? दो बातें हो गई, नाउन को हमने क्लॉज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। समझ में आया? ओके, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको इन चीज़ों का भी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स के बेस पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, एंड दैट इज़ योर्स, ये और ये आपकी है, ये मेरी बुक है और ये आपकी है। मैंने तो यहाँ पे योर्स करके दिया, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। ओके, शी इज़ माई सिस्टर, आई लाइक हर वेरी मच, ये मेरी सिस्टर है और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है, ठीक है। आई लाइक हर शी की जगह हमने किसका यूज़ किया? हर का यूज़ किया। ये भी क्या है? हमारा प्रोनाउन है। द बेबी इज़ क्राइंग, गिव इट सम मिल्क, तो हमने यहाँ पे इट का यूज़ किया। इट भी हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि बेबी में हमने ये कन्फर्म नहीं है, उसका जेंडर कन्फर्म नहीं होता, तो उस चीज़ के लिए हम लोग बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए हम लोग इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और नॉन लिविंग चीज़ों के लिए भी इट का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे इट का यूज़ करेंगे। गिव इट सम मिल्क, इसको कुछ दूध दो, थोड़ा सा दूध दो। दे वेंट टू द पार्क बाय देमसेल्व्स, वो पार्क चले गए, वो भाग जाते हैं खुद से, ठीक है। बाय देमसेल्व्स, ठीक है, हमने देमसेल्व्स का यूज़ किया। ये भी हमारा प्रोनाउन है। आई डोंट नो हु इज़ नॉकिंग ऑन द डोर, मुझे नहीं पता कि गेट पर कौन नॉक कर रहा है, ठीक है, डोर पर कौन नॉक कर रहा है, तो हु का यूज़ किया। ओके, तो इस तरह से हमारे कुछ क्वेश्चन है, जहाँ से आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि प्रोनाउन को किस तरह से कहाँ पर यूज़ करना है। ओके, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसके बेस पे और क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपकी इन चीज़ों में क्लैरिटी और अच्छे से रहेगी। इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव का, वहाँ मैं आपको एडजेक्टिव समझाऊँगी, एडजेक्टिव के साइड काफ़ी चीज़ें समझाऊँगी, ठीक है। तो अच्छे से आप इसकी तैयारी कीजिए, CMC एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन हो सके आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।